दोबारा लड़ जावे, ओ जिसे देखे दिल मेरा पीछे पीछे पड़ जावे। दिन में ये तेरे घर कहीं और गुजरी ये रातें, करना जो दूसरी दफा पहली बार कर जावे। मैंने नजर तुम्हारी रे, पड़ेगा दिल पे भारी रे, मैं तो तुझको कर दूं से याद मेरा असर तुम्हारी रे, बातें बड़ी करारी रे, तेरे दिल से कर लूं याद। तेनू देख के चढ़ गए इश्के तू डायमंड वा। मॉम मैं उठ गया, आप जल्दी से ब्रेकफास्ट लगा दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। हाँ मैं अभी ब्रेकफास्ट लगाती हूँ तो डाइनिंग टेबल पे जाके बैठने। जिनकी ये बात सुनकर जंकुक वहाँ से डाइनिंग टेबल पे बैठने के लिए चले जाता है और थोड़ी देर में जिन भी ब्रेकफास्ट लगा देती है डाइनिंग टेबल पर। Lately, I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me, baby. जंकुक तो उस आयु से शादी क्यों कर रहा है? तुझे लगता है कि ताई कुछ कर सकती है? ताई इतनी मासूम लड़की है, वो कुछ कर ही नहीं सकती, वो तुझे धोखा नहीं दे सकती, वो तुझे चीट नहीं कर सकती। फिर तू उस आयु से शादी क्यों कर रहा है? तूने ताई को क्यों छोड़ा जंकुक? तू क्यों कर रहा है उस आयु से शादी? वो लड़की अच्छी नहीं है, तो जिससे शादी कर रहा है ताई बहुत अच्छी है, तूने क्यों छोड़ा उसको? हाँ मॉम प्लीज, मुझे उस ताई के बारे में कुछ बात नहीं करनी। वो लड़की बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है, ताई बहुत ही ज़्यादा गिरी हुई है। उसने मुझे चीट किया था एंड मैं उसे माफ़ नहीं करने वाला। मैं आयु से शादी करूँगा, आयु उससे बेहतर तो है, वो किसी को चीट तो नहीं करती, बट उस ताई ने मुझे चीट किया। मॉम आपको पता है मैं कितना टूट गया था ताई के चीट करने के बाद से। नो मॉम, मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकता, कभी भी। और मैं जा रहा हूँ यहाँ से, मुझे कुछ बात नहीं करनी ताई के बारे में। जंकुक सुन तो सही, चले गया। ये लड़का मेरी कोई बात नहीं सुनता। ताई ने ऐसा कुछ नहीं किया, ये समझता क्यों नहीं है? इसके दिमाग में ये बात जाती क्यों नहीं कि ताई ने कुछ नहीं किया? ताई एक मासूम लड़की है, वो ऐसे कैसे कुछ कर सकती है? इसको चीट कैसे करती? पर ये मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनने वाला। और ताई आज मैं आ रही हूँ तेरे घर, आज तुझे मुझे सब कुछ सच सच बताना पड़ेगा कि 5 साल पहले ऐसा क्या हुआ जो तू जंकुक को ना ही सच बता पा रही और ना ही कुछ कर पा रही। ऐसा क्या हुआ 5 साल पहले? मैं आ रही हूँ ताई तेरे घर सब कुछ जानने के लिए, और तू मुझे आज सब कुछ जरूर बताएगी, जरूर। फिर जिन किसी के पास कॉल करती है। हेलो योंजुन, मुझे तुमसे कुछ काम है। बोलिए मैम, आपको क्या काम है मुझसे? आर्मिस, अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा है तो आपको याद होगा योंजुन जंकुक का मैनेजर है, तो जिन ने उस पर कॉल किया है जंकुक का मैनेजर है योंजुन। ओके आर्मिस। योंजुन एक लड़की है, ताई नाम की एक लड़की है, तो मुझे शाम तक उसका एड्रेस चाहिए, तो मुझे शाम तक उसका एड्रेस का पता लगा के दो। ओके क्या मैम? मिस ताई? मैम मिस ताई तो हमारे ऑफिस में ही काम करती है, मैं शाम तक आपको उनका एड्रेस पता करके बताता हूँ। ओके मैम। क्या ताई जंकुक का ऑफिस में काम करती है? यस मैम, मिस ताई हमारे ऑफिस में ही काम करती है, जंकुक सर की मैनेजर है मिस ताई। ओके ठीक है, मुझे शाम तक ताई के घर का एड्रेस चाहिए। ओके मैम, मैं शाम तक ताई मैम के घर का एड्रेस आपको सेंड कर दूंगा। ओके मैम, अब मैं फ़ोन रखता हूँ। ओके। फिर जिन कॉल कट कर देती है। क्या ताई जंकुक के ऑफिस में काम करती है? जंकुक के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है। जंकुक ताई की शक्ल देखना भी नहीं पसंद करता और उसने ताई को अपने ऑफिस में अपनी पर्सनल सेक्रेटरी बना के रखा है। जंकुक के दिमाग में कुछ ना कुछ तो जरूर चल रहा है और जंकुक कुछ गलत करे उससे पहले मुझे सब कुछ पता लगाना पड़ेगा। केबिन में भेजो। पर बस मिस ताई अभी ऑफिस आई ही नहीं है। क्या मिस ताई अभी तक ऑफिस नहीं आई? उन्हें पता भी टाइम क्या हो रहा है? ऑफिस का टाइम उन्हें नहीं पता जो वो अभी तक नहीं। ओके चलो
जब वो आ जाए तो उन्हें मेरे केबिन में भेजना। ओके ओके बॉस, जब मिस ताई आ जाएंगी तो मैं उन्हें आपके केबिन में भेज दूंगा। थोड़ी देर में ऑफिस में भागती भागती ताई भी आती है बिकॉज वो लेट हो चुकी थी ऑफिस के लिए। आई एम सॉरी अंजुन, मैं आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो गई ना बॉस, मुझे बहुत डांटेंगे। वैसे बॉस अभी आई तो नहीं अभी तक। ताई तुझे सॉरी मुझसे मांगने की ज़रूरत नहीं है, सॉरी तुझे बॉस से मांगने की ज़रूरत है। और बॉस तो कब के आगे, आज तो तुझे बहुत ही ज़्यादा डांट पड़ने वाली है बिकॉज बॉस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे कि तू लेट हो गई इसलिए। ओह माय गॉड, अब तो मैं गई अंजुन, मैं सच में मन से लेट नहीं हुई, बस लेट हो गई। मैं क्या करूँ अब? कुछ नहीं ताई, फिलहाल तू जा बॉस के केबिन में माफ़ी मांग ले, क्या पता माफ़ कर दे। ओके अंजुन, मैं अभी आती हूँ बॉस के केबिन में से। ओके जंकुक सर, मैं आई कम? हाँ आ जाओ। फिर ताई केबिन के अंदर जाती है। हाँ तो मिस ताई, आज आप इतना लेट क्यों होगी, आप हमें बताना पसंद करेंगी? आज आप इतनी लेट क्यों होगी? आपको नहीं पता ऑफिस का टाइम कितना, आप अब कितने बज रहे हैं? हाँ आई एम सॉरी बॉस, वो मैं ना यहाँ आने से पहले ना अनाथ आश्रम गई थी, इसलिए थोड़ा सा लेट हो गई। प्लीज़ बॉस मुझे माफ़ कर दीजिए। नो मिस ताई, मैं तो आपको माफ़ नहीं कर सकता। अगर मैंने आपको इस बार माफ़ किया तो आप अगली बार भी यही गलती करेंगी, तो आज आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी, और ऐसी सज़ा मिलेगी कि इसके बाद आगे आप गलती करने का सोचोगे भी नहीं। प्लीज़ जंकुक सर मुझे माफ़ कर दीजिए सर, आगे से पक्का ये गलती फिर कभी नहीं होगी, प्लीज़ माफ़ कर दीजिए। नो मिस ताई, आपको सज़ा तो ज़रूर मिलेगी। हाँ ओके, आप क्या सज़ा देना चाहते हो? दीजिए, मैं उस सज़ा को पूरा करूँगी। आप दीजिए, क्या सज़ा देना चाहते हैं? मेरे पास आइए और मेरे पैरों के बीच में बैठिए। क्या क्या क्या, क्या आपको ये समझ में भी आ रहा है कि आप ये क्या बोल रहे हैं जंकुक सर? हाँ ताई, मुझे बखूबी समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, और जैसा मैंने बोला सिर्फ और सिर्फ वैसा करो। मेरे पैरों के बीच में आके बैठो, मतलब बैठो। नो जंकुक सर, मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कहोगे मैं वो करूँगी। आपने मुझे समझ क्या रखा? मैं आपका कोई खिलौना हूँ कि जब मन किया जब मेरे साथ खेल लिया, और जब मन किया जब मुझे फेंक दिया? मैं आपका कोई खिलौना नहीं हूँ। क्या मुझे मन करो तो खेल लो और मन करो तो फेंक दो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करने वाली, मतलब नहीं करने वाली। मिस ताई, आप ये करेंगी और ज़रूर करेंगी। अगर अब नहीं करेंगी तो बाद में करेंगी, बट ज़रूर करेंगी, क्योंकि मैं कुछ भी कर सकता हूँ तो आप ज़रूर करेंगी। जंकुक सर आप कुछ भी कर लीजिए, मैं ये सब बिल्कुल नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं। मैं आपका कोई खिलौना नहीं हूँ कि आपने मन किया तो यूज़ कर लिया और आपका मन करा था आपने फेंक दिया। आपकी शादी आयु से होने वाली है और आप ये सब मुझसे कह रहे हो कि करने के लिए, मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली। जंकुक सर मैं आपका खिलौना नहीं हूँ, और आप मुझसे ये कहते हो ना कि मैं गिरी हुई लड़की हूँ। मुझे तो लगता है कि आप गिरे हुए इंसान हो, मैं नहीं। आप क्या कह रहे हैं? आपको खुद को शर्म आ रही है? ये सब कहने में शर्म नहीं आ रही आपको? आप मुझसे गिरी हुई लड़की कहते हो, है ना? मुझे तो खुद पे शर्म आ रही है कि मैंने आपसे प्यार किया। जंकुक सर मैंने तो आज आपके अंदर का ये रूप देखा है कि आप अंदर से कैसे हो। अच्छा हुआ कि हम अलग हो गए। आप जैसे इंसान के साथ तो मैं क्या, कोई और भी नहीं रह सकती। आप जैसा इंसान तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा हुआ कि हम अलग हो गए, बिकॉज आप जैसा इंसान किसी को नहीं मिले ना तो ही अच्छा है। मैं आपसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और आप ये क्या कह रहे हैं? आपको कुछ समझ में आ रहा है? आज के वर्ड सुनने के बाद ना मुझे आपसे घिन हो रही है जंकुक सर, घिन हो रही है। जंकुक सर आप एक गलत फहमी के चलते ना बहुत ही ज़्यादा गलत कर रहे हो, बहुत ही ज़्यादा। आपने सिर्फ और सिर्फ आयु पर विश्वास करके मेरे साथ इतना बुरा कहा, फिर भी मैंने आपसे कुछ नहीं कहा। जंकुक सर कुछ नहीं कहा, आपने मेरा रेप कर दिया। जंकुक सर आपने मेरा रेप भी कर दिया, फिर भी मैंने आपको कुछ नहीं बोला। पर जंकुक सर आप ये क्या करने को कह रहे हो? आपको खुद को समझ आ रहा है? पता हूँ मैं आपसे ना सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ, दुनिया में सबसे ज़्यादा। आपने आज तक मुझ पे विश्वास कभी नहीं किया, आपने हमेशा उस आयु पे विश्वास किया। तो मैं आपके साथ ना कभी नहीं रहना चाहती, कभी भी। मैं आपसे नफरत करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ नफरत। आप जैसे इंसान के साथ कोई भी नहीं रहना चाहेगा। और जंकुक सर एक
दिन ऐसा भी आएगा जब आपको सब सच पता चलेगा और आप खुद पे रिग्रेट करोगे, बहुत ही ज़्यादा बुरा रिग्रेट करोगे। और जब वो रिग्रेट करने के लिए मैं आपके पास नहीं होंगी, जब आप बहुत ही ज़्यादा बुरा रिग्रेट करोगे, बिकॉज मैंने कुछ किया ही नहीं है और आपने मेरे साथ इतना बुरा किया। आप जंकुक से बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करोगे, देख लेना, बहुत ही ज़्यादा। तुम जैसे लड़की के साथ, तुम जैसे गिरी हुई लड़की के साथ ऐसा करने के लिए रिग्रेट करेगा कौन? तुमने जो किया है ना वो रिग्रेट करने के लिए नहीं, मैंने जो किया है ना वो बिल्कुल ठीक किया, क्योंकि तुम जैसी गिरी हुई लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए। तो मुझे अपने आप पे रिग्रेट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, कोई भी ज़रूरत। और जो चीज़ मैं तुमसे करने को कह रहा हूँ वो चीज़ तुम और लोगों के साथ भी तो करते होंगे ना, तो मेरे साथ करने में क्या जाता है? तो मैं तुमसे कह रहा हूँ तब भी वही बात है। तो तुम जैसी लड़की के साथ मैं ऐसा कर रहा हूँ बिल्कुल सही हो रहा है। ताई तुम्हें पता मैं तुमसे कितना प्यार करता था, पर तुमने मेरे प्यार को, मेरे सारे प्यार को सिर्फ और सिर्फ रिवेंज में बदल दिया, सिर्फ और सिर्फ नफरत में बदल दिया। अब तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं है मुझे, बिल्कुल भी, सिर्फ और सिर्फ नफरत होती है, सिर्फ और सिर्फ नफरत। हाँ जंकुक सर, करिए ना, बिल्कुल बिल्कुल नफरत कीजिए मुझसे, आखिर मैं नफरत के ही तो लायक हूँ। आपने, आपके दिमाग में जो जो आयु ने भरा है ना, आप सिर्फ और सिर्फ वो बोल रहे हो। मेरी बात पे मैं कुछ भी बोलूँ आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होने वाला, बिल्कुल भी नहीं। तो आप वही विश्वास करोगे जो आयु आपसे बोलेगी, तो आप बिल्कुल वही मान रहे हो जो कि आपने आयु से बोला। तो मैं कुछ भी बोलूँ तो आपको बिल्कुल विश्वास नहीं होने वाला, बिल्कुल भी। तो आप मुझसे बिल्कुल नफरत कीजिए, बिल्कुल नफरत कीजिए। आप इतने नफरत करते हो ना मुझसे जंकुक सर, आप मुझे मार क्यों नहीं देते? इतनी नफरत से घुट घुट के जीने से अच्छा है ना आप मुझे मार दे। मुझे जंकुक सर आपको और आयु को एक साथ नहीं देखा जाता, बिकॉज पता नहीं मैं आपसे अब भी इतना प्यार क्यों करती हूँ, क्यों? मुझे तो आपसे सिर्फ और सिर्फ नफरत करनी चाहिए। आपने इतना कुछ किया मेरे साथ, मुझे तो सिर्फ और सिर्फ नफरत करनी चाहिए। पता नहीं अभी भी आपसे प्यार कैसे कर लिया मैंने। आप मुझे मार क्यों नहीं देते जंकुक सर? आप मुझे वैसे ही मार दीजिए ना, मैं दुखी हो चुकी हूँ अपनी ज़िंदगी तो बहुत ही ज़्यादा, प्लीज़ मार दीजिए मुझे। नो ताई, तुम्हें इतनी आसान मौत देने का थोड़ी ना है इरादा मेरा। तुमने जो किया उसके लिए तो तुम्हें तड़प तड़प के मरना है, और जो आयु ने कहा वो बिल्कुल सही है, बिकॉज तुमने मुझे चीट किया, इसलिए मैं तुमसे इतनी ज़्यादा नफरत करता हूँ। तुम्हें तो पता ही है ताई मैं तुमसे कितना प्यार करता था, कितना, बट तुमने मुझे धोखा दिया। और ताई ने आयु ने मुझे इस बात का सबूत भी दिखाया था कि तुमने मुझे धोखा दिया। तो तुम बताओ मैं उसकी बात पे विश्वास कैसे ना करूं? और तुम्हें इतनी आसान मौत तो नहीं मिलने वाली, तुम तड़प तड़प के मरोगी ताई, तड़प तड़प के, वो भी मेरे हाथों से। हाँ हाँ जंकुक सर जी, बिल्कुल, आप मुझे बिल्कुल तड़पा तड़पा के मारना। जो आयु ने आपको दिखाया आपने उस पर विश्वास कर लिया, आप उस पर विश्वास कीजिए, मुझ पर विश्वास बिल्कुल भी मत कीजिए, बिल्कुल भी। आप मुझे तड़पा तड़पा के ही मारना, वैसे भी मैं अंदर से तो मर ही चुकी हूँ, बस मेरा शरीर ही बचा है, वो भी आप मार देना। अपने प्यार के हाथों से मरना भी पसंद करूँगी, मार देना मुझे। और फिलहाल मैं यहाँ से जा रही हूँ, बिकॉज जो आपने कहा वो मैं बिल्कुल भी नहीं करने वाली, बिल्कुल भी नहीं। चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, मैं वो बिल्कुल भी नहीं करने वाली। मैं यहाँ से जा रही हूँ, मुझे आपसे बात तक नहीं करनी, आपसे बात करने में मुझे घिन आती है। आपसे नफरत करती हूँ, सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ। और आपको मारना है ना मुझे, बेशक मारना, तड़पा तड़पा के मारना, बिकॉज अब तो दर्द का एहसास भी नहीं होता, इतनी टूट चुकी हूँ। मैं यहाँ से जा रही हूँ। हाँ ताई, मरोगी तो सही तुम, तड़प तड़प के, वो भी मेरे हाथों से। इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तुम्हारी रूह तक कांपेगी, इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा मैं तुम्हें, ऐसे ही थोड़ी ना मारने वाला। और जो मैंने कहा वो तो तुम बिल्कुल करोगी ताई, बिल्कुल करोगी। अब नहीं कर रही तो बाद में करोगी, बट जो मैंने कहा वो तुम ऑफकोर्स करोगी। अब देखो कि मैं क्या करता हूँ, जो मैंने कहा ना अब तुम वो करने के लिए खुद मेरे पास आओगे, अपने पैरों से चल के। मैं नहीं कहूँगा, अब तुम खुद आओगे मेरे पास चल के। अब देखो ताई मैं क्या करता हूँ। जंकुक क्यों कर रहे हो ऐसा, क्यों? तुम्हें सिर्फ रिवेंज के चलते तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम मुझसे क्या क्या करने के लिए कह रहे हो और क्या क्या करवा रहे हो जंकुक, तुम्हें खुद नहीं पता। तुम रिवेंज में अंधे हो चुके हो, तुम्हें खुद समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, क्यों कर रहे हो जंकुक, क्यों कर रहे हो, क्यों? तुझे चाहा रब से भी ज्यादा, फिर भी ना तुझे
आई नो तू कमजोर नहीं पड़ सकती, तू बिल्कुल भी कमजोर नहीं पड़ सकती, तुझे स्ट्रांग रहना, स्ट्रांग। और जो जंगकुक बोलेगा वो मुझे करना पड़ेगा, बिकॉज ताई तू अंदर से तो टूट चुकी है बिल्कुल, अब तेरे अंदर कुछ है ही नहीं। जो जंगकुक बोल रहा है सिर्फ और सिर्फ वही करती जा, उसका रिग्रेट उसे जल्दी होगा, बट जब तक उसे रिग्रेट होगा, जब तक बहुत ही ज़्यादा देर हो चुकी होगी, उसके पास मैं बिल्कुल भी नहीं होंगी, जब तक बिल्कुल भी नहीं होंगी। ताई जो जंगकुक कह रहा है वो कर ले, बिकॉज जो जंगकुक कह रहा है वो तो वो करके ही रहेगा, क्योंकि वो रिवेंज में अंधा हो चुका है और वो कुछ ना कुछ प्लानिंग तो कर रहा ही होगा, जो मैं उसके पास खुद जाऊं और जो जंगकुक कहने को कह रहा है वो मैं करूं। जंगकुक मुझे छोड़ेगा ही नहीं, वो कुछ ना कुछ तो करके रहेगा ही। चलो फिलहाल मुझे काम पे चलना चाहिए, अपना काम करना चाहिए। ऐसे ही आज का पूरा दिन निकल जाता है और जंगकुक के पास ताई बिल्कुल भी नहीं जाती, जंगकुक के केबिन में ताई बिल्कुल भी नहीं जाती और ऐसे पूरा दिन निकल जाता है और ऑफिस की छुट्टी हो जाती है, सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और हाँ आर्मिस, आप सबसे मुझे एक बात करनी है। आर्मिस प्लीज़ आप जंगकुक को गाना ज़्यादा बुरा मत समझना, बिकॉज स्टोरी तो मैं बना रही हूँ, तो स्टोरी में जंगकुक को बुरा ऑफकोर्स मैंने बनाया, तो प्लीज़ आप सब आर्मिस जंगकुक को हेट बिल्कुल मत करना, बिकॉज जंगकुक रियलिटी में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आप सबको तो पता ही है, बिकॉज मैंने देखा है बहुत सी स्टोरी में जंगकुक का कैरेक्टर बुरा होता है, तो आर्मिस जंगकुक को हेट करती है एंड हेट कमेंट करती है, तो प्लीज़ हेट कमेंट मत करना, बिकॉज जंगकुक रियलिटी में तो अच्छा है, वो बुरा थोड़ी नहीं है, वो तो स्टोरी मैंने बनाई है, इसलिए मैंने जंगकुक को थोड़ा बुरा बना दिया, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही बुरा बना दिया। तो प्लीज़ आप जंगकुक को हेट मत करना, आपको कमेंट करने हैं बुरे तो मुझे करना, बस जंगकुक को मत करना, बिकॉज आई लव जंगकुक। ओके आर्मिस, एंड आर्मिस वो जो सीन मैंने अभी दिखाने वाली थी, मतलब जो जंगकुक ने बोला ताई से करने के लिए, वो सीन मुझे नहीं मिला था, इसलिए मैंने फिलहाल नहीं दिखाया। मैं अगले पार्ट में या अगले पार्ट में दिखाऊंगी। मैंने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी बट वो सीन मुझे मिला ही नहीं, तो मैंने इसलिए इस पार्ट में ये सीन नहीं दिखाया, वरना मैं इस पार्ट में ही दिखाने वाली थी, बट मुझे वो सीन मिला ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं दिखाया। ओके आर्मिस, एंड जंगकुक को हिट मत करना। ओके आर्मिस, हाँ आर्मिस बिल्कुल भी हिट मत करना, बिल्कुल भी, बिकॉज जंगकुक अपनी फैमिली से ज़्यादा हम आर्मिस से प्यार करता है, बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। उसकी फैमिली ने उसे जन्म दिया, फिर भी वो अपनी फैमिली से ज़्यादा हम आर्मिस से प्यार करता है, हम आर्मिस को वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी मानता है। ओके आर्मिस, तो आप जंगकुक को हिट बिल्कुल मत करना। इस स्टोरी में जंगकुक थोड़ा बुरा कैरेक्टर है, बिकॉज फिर भी वो बहुत ही ज़्यादा स्वीट है ना, बेबी बनी बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। और आप सबको पता है जंगकुक ने न्यू आईडी खोली है इंस्टाग्राम पे, मैं तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हूँ, बहुत ही ज़्यादा। ओके आर्मिस, अब हम नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं, बट हेट